हेलो दोस्तों, मैं अतुल जी के भाई सारास्वत चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, ये आधुनिक भारत का पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो में 1857 से लेके 1900 तक की घटनाओं को कवर किया था। इस वीडियो में हमने 1900 से लेके 1947 तक यानी कि भारत की स्वतंत्रता तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो चलिए देख लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ए कस्तूरबा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी सरोजिनी नायडू, डी अरुणा आसफ अली। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एनी बेसेंट यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लाल बाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? ए लाला लाजपत राय, बी विपिन चंद्र पाल, सी बाल गंगाधर तिलक, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किए? ए बाल गंगाधर तिलक, बी अरविंद घोष, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने बंगाल विभाजन किया? ए लॉर्ड लिटन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड मिंटो, डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध किस आंदोलन से था? ए बंग भंग आंदोलन से, बी असहयोग आंदोलन से, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, डी भारत छोड़ो आंदोलन से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर ए बंग भंग आंदोलन से। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? ए वी.डी. सावरकर, बी लाला हरदयाल, सी श्यामजी कृष्ण वर्मा, डी अरविंद घोष। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी कि श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? ए एनी बेसेंट, बी सरोजिनी नायडू, सी इंदिरा गांधी, डी मैडम भीकाजी कामा। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी मैडम भीकाजी कामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय जाता है? ए लाला हरदयाल, बी मैडम भीकाजी कामा, सी द्वारकानाथ दास, डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मैडम भीकाजी कामा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1906। अगला प्रश्न है, राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार कब गाया गया? ए कोलकाता 1911, बी कोलकाता 1912, सी दिल्ली 1911, डी दिल्ली 1912। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता 1911। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? ए लॉर्ड मिंटो, बी लॉर्ड इरविन, सी लॉर्ड हॉर्डिंग, डी लॉर्ड लिटन। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी लॉर्ड हॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए इसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया था, बी बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई, सी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई,
डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? ए रास बिहारी बोस, बी मैडम भीकाजी कामा, सी लाला हरदयाल, डी बरकतुल्ला। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लाला हरदयाल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल एवं नरम दल तथा कांग्रेसी एवं मुस्लिम लीग का समझौता हुआ? ए लखनऊ 1916, बी कोलकाता 1917, सी अमृतसर 1919, डी कोलकाता 1920। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा लखनऊ 1916। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ए बाल गंगाधर तिलक, बी एनी बेसेंट, सी लियो टॉल्स्टॉय, डी रास बिहारी बोस। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? ए दादा भाई नौरोजी, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महात्मा गांधी, डी बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब घटित हुआ था? ए 13 अप्रैल 1917, बी 13 अप्रैल 1919, सी 17 अप्रैल 1919, डी 17 अप्रैल 1917। तो इसका सही जवाब होगा वो है ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थीं? ए लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बी लॉर्ड रीडिंग, सी जनरल डायर, डी कर्नल वायली। तो इसका सही जवाब होगा जनरल डायर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी थी? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी सैयद अहमद खान, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी महात्मा गांधी। इसका सही जवाब होगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? ए फैजपुर, बी त्रिपुरी, सी लखनऊ, डी कराची। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी त्रिपुरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शहीद ए आजम उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? ए चंद्रशेखर आज़ाद, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी भगत सिंह। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, इनमें से कौन शेर ए पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे? ए राजगुरु, बी भगत सिंह, सी ऊधम सिंह, डी लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय राजनीति का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? ए विपिन चंद्र पाल, बी दादा भाई नौरोजी, सी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, डी रास बिहारी बोस। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे?
ए डॉक्टर राधाकृष्णन, बी महात्मा गांधी, सी मदन मोहन मालवीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे ना कोई दलील, ना कोई वकील, ना कोई अपील वाला कानून कहा गया है? ए शारदा एक्ट, बी रूलेट एक्ट, सी हंटर आयोग, डी क्रिप्स एक्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूलेट एक्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रूलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? ए 1917, बी 1918, सी 1919, डी 1920। तो इसका सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन सी 1919। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? ए 1919, बी 1920, सी 1921, डी 1922। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1920। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? ए 1924 ईस्वी कानपुर, बी 1926 ईस्वी इलाहाबाद, सी 1928 ईस्वी दिल्ली, डी 1930 ईस्वी कोलकाता। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी 1928 ईस्वी दिल्ली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? ए भगत सिंह, बी बटुकेश्वर दत्त, सी राजगुरु, डी ए व बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए व बी दोनों, यानी कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30, चटगांव शस्त्रागार डकैती से संबंधित क्रांतिकारी थे? ए मास्टर सूर्य सेन, बी चंद्रशेखर आजाद, सी राम प्रसाद बिस्मिल, डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए मास्टर सूर्य सेन। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन के दौरान किए गए लाठीचार्ज में किस राजनेता की मृत्यु हो गई थी? ए अरविंद घोष, बी लाला लाजपत राय, सी चितरंजन दास, डी मोतीलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन कब भारत आया था? ए 8 नवंबर 1927, बी 31 दिसंबर 1927, सी 3 फरवरी 1928, डी 31 दिसंबर 1928। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी 3 फरवरी 1928। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है? ए महात्मा गांधी, बी कस्तूरबा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था? ए 1929 लाहौर, बी 1931 कराची, सी 1936 लखनऊ, डी 1937 फैजपुर। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1929 लाहौर। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने कब नमक कानून तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया? ए 13 मार्च 1930, बी 6 अप्रैल 1930, सी 12 मार्च 1931, डी 6 अप्रैल 1931। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न देख लेते हैं,
आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? ए कैप्टन मोहन सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी रास बिहारी बोस, डी निरंजन सिंह गिल। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कैप्टन मोहन सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। किस योजना या आयोग के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था? ए माउंट बेटन योजना, बी क्रिप्स मिशन, सी राजगोपालचारी योजना, डी कैबिनेट मिशन। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए माउंट बेटन योजना। क्वेश्चन 38। भारत कब स्वतंत्र हुआ था? ए 15 अगस्त 1947, बी 15 अगस्त 1950, सी 26 जनवरी 1947, डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही जवाब आप सभी पे आता होगा। 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हुआ था हमारा। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन 39 है स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए चक्रवर्ती राजगोपालचारी, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी लॉर्ड वेवेल। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है और दोस्तों ये आखिरी है इस वीडियो का प्रश्न। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी सी राजगोपालचारी। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। दोस्तों 40 क्वेश्चंस थे इस वीडियो में, सारे ही क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। एक भी प्रश्न ऐसा नहीं है कि वो बस मैंने एक्स्ट्रा ऐसे ही रख दिया हो। सारे ही क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं और अगर परीक्षा के प्रोस्पेक्ट में बात की जाए तो सारे ही क्वेश्चन 40 के 40 क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।